आदरणीय सम्मानीय पारिक समाज बंधु, जय श्री पराशर जी। एक प्रश्न, क्या होगा सामूहिक विवाह में? बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि सामूहिक विवाह में ऐसा होता क्या है जो कुछ संस्थाएं करके इतना प्रचार प्रसार करती हैं। कुछ युवा वर्ग के दिमाग में भी कई तरीके के प्रश्न कौंधते हैं कि ये लोग सामूहिक विवाह में शादी क्यों करते हैं। क्या इन्हें घर की शादी में मज़ा नहीं आता, या फिर ये कर नहीं सकते? जिन युवाओं के दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं, उनके प्रश्नों का निराकरण हमें करना चाहिए, ना कि उन प्रश्नों को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। सामूहिक विवाह कहाँ कैसे होते हैं ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति चोमू द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामूहिक विवाह अपने द्वारा किए जाने वाले घरेलू विवाह से श्रेष्ठकर होते हैं, जहाँ पूरी रीति रिवाज के साथ में पाणिग्रह संस्कार का कार्य किया जाता है। घरों में कुछ जल्दबाजी में, कुछ पंडितों की अज्ञानता में तथा कुछ समय अभाव में अधिकांश रीति रिवाज अब विवाह कर्म से दूर होते जा रहे हैं। कुछ लोग महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति चोमू द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामूहिक विवाह पर उपहार के रूप में दी जाने वाली सामग्री पर अंगुलियां उठाते हैं, लेकिन हमारा उनसे एक ही प्रश्न है कि समाज के बच्चे बच्चियों के लिए ये समाज सहयोग करता है तो उसमें बुराई कहाँ है? कुरीति उसे कहते हैं जहाँ व्यवस्था में शादी होती है, उपहार दिए जाते हैं, मांग होती है, डिमांड होती है, लेकिन जहाँ स्वेच्छा की इच्छा अनुसार समाज के मंच पर कोई कार्य होता है तो उसे हम किसी भी दृष्टि से गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए आगामी रामनवमी 10 अप्रैल 2022 रविवार को चोमू धरा पर होने वाले चतुर्थ सामूहिक विवाह में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आए और देखें कि आपके समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा कितनी बेहतरीन व्यवस्था कर इस सामूहिक विवाह को एक शुभ प्रथा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सामूहिक विवाह में वह कौन सा रिवाज है जो नहीं होता है? जहाँ तक मुझे याद है, अधिकांश शहरी लोग तो कई रस्मों के नाम भी नहीं जानते, क्योंकि जहाँ विवाह होता है वहाँ केवल भोजन करने के पश्चात अधिकांश लोग अपने अपने घर में प्रस्थान कर जाते हैं। केवल परिवार के लोग रात्रिकालीन में पाणिग्रह संस्कार के समय उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर मेल मिलाप के सभी कार्यक्रम होते हैं। यहाँ सियाला, तोरण, वरमाला, फोटो सेशन, कुंवारी गोद भराई, फेरों की रस्में, उसके बाद सिरगूंथी, कंवर कलेवा, बड़ी मिलनी या सगा मिलनी सहित सभी रस्मों का निर्वहन किया जाता है। महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति केवल मंच उपलब्ध कराती है। ये सभी रीति रिवाज वर वधु के पक्ष के द्वारा ही किए जाते हैं। संस्था केवल माध्यम देती है, करना परिवारजन को ही पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रकार का संकोच न रखें और सामूहिक विवाह में भागीदारी दें। हजारों समाज बंधुओं की उपस्थिति में पाणिग्रह संस्कार होना एक सौभाग्य की बात है, जहाँ पर हजारों लोगों का आशीर्वाद वर और वधु को मिलता है। हाँ बंधुओं, सभी के दिमाग में एक बात जरूर आती है, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या व्यवस्था होगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर 10 अप्रैल, जी हाँ 10 अप्रैल 2022 को आप विवाह में स्वयं उपस्थित होकर के देख सकते हैं। महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ता आपके स्वागत के लिए आतुर हैं, पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। जी हाँ पारिक समाज बंधुओं, तो आपने जाना सामूहिक विवाह क्यों और इसमें क्या क्या रीति रिवाज होते हैं। ये सुंदर व्याख्यान प्रवक्ता महर्षि पराशर पारिक सेवा समिति के श्री सत्य प्रकाश जी राजभाषी द्वारा दिया गया है। जी हाँ, और जुबानी हमारे द्वारा कहा गया है। हम हैं आपके पूरणमल पारिक जवान भाई। जय श्री पराशर जी।